जय श्री कृष्णा। राधे राधे। देखो आज अपने डिस्कशन करेंगे एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 6। देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर अपने को क्या दे रखा है कि अ लोकल ट्रेन फ्रॉम यहाँपुर टू वहांपुर स्टॉप साइड 3 स्टेशन। एक लोकल ट्रेन है जो कौन से स्टेशन से जा रही है, यहाँपुर से लेकर वहांपुर तक, और स्टॉप एट 3 स्टेशन, और 3 स्टेशन पर वो बीच में क्या करती है, रुकती है। एट इक्वल डिस्टेंस अलोंग द वे, साथ में ये दे दिया कि उन तीनों स्टेशन के बीच का गैप कितना इक्वल है। The time taken in minutes to travel from one station to the next station is the same। जो टाइम लग रहा है एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन पहुंचने, वो भी क्या है, सेम है। एंड इज डिनोटेड बाय टी, और इसको किससे डिनोट किया गया, टी से। देखो अपने एक डायग्राम बना लेते हैं कि यहाँ पर एक स्टेशन है यहाँपुर, ये कौन सा स्टेशन है, यहाँपुर, और ये स्टेशन है वहांपुर। अब इसके बीच में 3 स्टेशन है। पहला इसको अपने दे देते हैं स्टेशन 1, स्टेशन 1, स्टेशन 2 और स्टेशन 3। अब देखो आगे इसमें दे दिया डिनोटेड बाय टी, द ट्रेन स्टॉप्स फॉर 2 मिनट एट ईच ऑफ द 3 स्टेशन। देखो अब इसमें ये दे दिया कि जब ट्रेन यहां से यहां पर पहुंचती है तो कितना टाइम ले रही है, टी। यहां से यहां तक कितना टाइम हो जाएगा, टी। यहां कितना हो जाएगा, टी, और यहां कितना हो जाएगा, टी। लेकिन यहां पर वो स्टॉपेज टाइम कितना है, 2 मिनट। यहाँ स्टॉपेज टाइम कितना है, 2 मिनट। अगर ये ट्रेन इस स्टेशन पर पहुंच जाती है तो 2 मिनट के लिए रुक जाती है। यहाँ स्टॉपेज टाइम कितना है, 2 मिनट। अब देखो क्वेश्चन में दे दिया इट टी इक्वल टू 4। यहाँ जो टी दे रखा है वो कितना है, 4 है। तो व्हाट इज द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम यहाँपुर टू वहांपुर, यहाँपुर से वहांपुर जाने में टोटल कितना टाइम लगेगा। तो देखो ये अपने को सॉल्व करना है। तो सबसे पहले अपने ए पार्ट देखो, इसमें हिंट भी दे रखी थी कि ड्रॉ अ रफ डायग्राम टू विजुअलाइज द सिचुएशन। तो ये डायग्राम मैंने आपको समझा दिया कि अपने को यहाँ से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमें यहाँपुर से कहाँ जाना है, वहांपुर, और इसके बीच का टाइमिंग निकालना है। स्टेशन हमारे पास कितने आ रहे हैं, 3 स्टेशन आ रहे हैं। तो देखो अपने इसको सॉल्व करके चलते हैं। ए नंबर पार्ट सबसे पहले अपने लिखते हैं टाइम टेकन। टाइम टेकन सबसे पहले कहां से स्टार्टिंग हो रही है, अपने यहांपुर से। टेकन फ्रॉम यहांपुर। अब यहांपुर से अपने सबसे पहले कहां जाएंगे, स्टेशन 1 पर। स्टेशन 1, और इस स्टेशन 1 पर आने पर टाइम कितना लगा अपने को, टी मिनट। कितना लगा, टी मिनट। अब टी मिनट में अपने इतना कवरिंग कर ली, लेकिन टी मिनट के बाद स्टेशन 1 पर कितनी देर अपने स्टॉपेज का टाइम है, 2 मिनट। तो अपने लिखेंगे टाइम ऑफ स्टॉपेज। सबसे पहले स्टॉपेज कहां पर है, स्टेशन 1। तो एट स्टेशन 1 कितना हो जाएगा, 2 मिनट। यहाँ कितना आ जाएगा अपने पास में, 2 मिनट। अब देखो यहां से अपने स्टेशन 1 में पहुंचे, अब अपने जाएंगे स्टेशन 1 से स्टेशन 2। तो देखो सेम लाइन लिखनी, टाइम टेकन फ्रॉम, टाइम टेकन फ्रॉम, बस। अब अपने बस ये ध्यान रखना है यहांपुर से स्टेशन 1 पहुंच गए। अब अपने जाएंगे स्टेशन 1 टू स्टेशन 2, स्टेशन 1 टू स्टेशन 2। अब स्टेशन 1 से अगर स्टेशन 2 पे पहुंचते तो अभी टाइम कितना लग रहा है, टी मिनट। कितना हो जाएगा, टी मिनट। अब फिर जैसे कि अपने यहाँ पर स्टेशन 2 में पहुंच जाएंगे तो स्टॉपेज टाइम कितना हो जाएगा, 2 मिनट। तो हमने लिखेंगे टाइम और स्टॉपेज एट, टाइम ऑफ स्टॉपेज एट स्टेशन 2। स्टेशन 2 पर रुकने का टाइम कितना हो गया, 2 मिनट। अब देखो अब अपने स्टेशन 2 पे रुक गया 2 मिनट। अब कहां जा रहे हैं, 2 से 3 में। तो वही सेम है, टाइम टेकन फ्रॉम, टाइम टेकन फ्रॉम स्टेशन 2 टू स्टेशन 3, स्टेशन 3 कितना हो जाएगा, टी मिनट। देखो मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा स्टेशन 2 टू स्टेशन 3 कितना हो जाएगा, टी मिनट। अब टी मिनट में अपने यहां से यहां तक है। अब यहां पर जैसे ही अपने स्टेशन 3 पर पहुंच जाएंगे तो कितना मिनट का स्टॉपेज है, 2 मिनट। तो टाइम ऑफ स्टॉपेज एट स्टेशन 3 कितना हो जाएगा, 2 मिनट। अब स्टॉपेज हो गया। अब लास्ट में कहा जाना है, स्टेशन 3 से वहांपुर। तो अपने लिखेंगे टाइम टेकन फ्रॉम
स्टेशन 3 टू वहापुर। अब स्टेशन 3 से वहापुर जा रहे हैं तो टाइम कितना लगेगा अपने को, टी मिनट। कितना हो जाएगा, टी मिनट। अब वही है, जैसे ही आपने यहाँ पर रुके, अब देखो यहाँ पर अपना क्या आ गया, स्टॉपेज टाइम। बस यहाँ जाकर अपने ट्रेन रुकी तो देखो 1 2 3 4 5 6 7 कितना स्टेप ये कंप्लीट हुआ, 7 स्टेप के अंदर। सबसे पहले अपने क्या, यहाँपुर से स्टेशन 1, फिर गया अपने स्टेशन 1 से स्टेशन 2, फिर स्टेशन 2 से स्टेशन 3, और फिर स्टेशन 3 से वहापुर। अब अपने को टोटल टाइम निकालना है तो अपने लिखेंगे टोटल टाइम टेकन, टोटल टाइम टेकन। तो कितना हो जाएगा देखो, t प्लस 2 प्लस में t, फिर आ गया 2 प्लस t, फिर प्लस में 2 और प्लस में t। तो देखो 1 2 3 4 कितने टाइम आया t हमारे पास, 4 टाइम। और 2 प्लस में 2 कितना हो गया, 4। कितना हो जाएगा 4, देखो 2 मिनट 2 मिनट और 2 मिनट कितना हो जाएगा, 6 होना चाहिए। देखो 2 प्लस में 2 4, 4 प्लस में 2 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 6 मिनट। अब देखो ये तो अपने पास आता वेरिएबल में, लेकिन अपने को कंडीशन और दे दी कि इट टी इक्वल टू 4। तो अपने लिखेंगे इफ टी इक्वल टू 4। अगर टी यहाँ पर 4 है तो 4 मल्टीप्लाई 4 प्लस 6, तो 16 प्लस में 6 कितना हो जाएगा, 22 मिनट। कितना हो जाएगा, 22 मिनट। तो देखो अपने को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो पहला क्वेश्चन था, व्हाट इज द टाइम टेकन ट्रेवल फ्रॉम यहाँ पर टू वहां पर, यहांपुर से वहांपुर तक पहुंचना है, टोटल कितना टाइम लगेगा, 22 मिनट। देखो ये 22 यहाँ भी आ जाता है, अगर अपने ओरल एक बार अगर सॉल्व करना चाहे तो देखो यहाँ दे देगा टी की जगह हमें क्या लेना है, 4। तो 4 प्लस में 2 6, 6 प्लस 4 10, 10 प्लस में 2 12, 12 प्लस 4 16, 16 प्लस में 2 18 और 18 प्लस 4 22 मिनट। तो ये तो था ओरली सॉल्व करना, लेकिन आपको रिटर्न में सॉल्व करना है तो अपने पास ऐसे आंसर आ जाएगा 22 मिनट। तो आपको पूरी लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी। अब देखो इसी का दूसरा पार्ट, व्हाट इज द अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम यहाँ पर टू वहां पर। देखो मैंने ए के अंदर ही बी का आंसर दे दिया, लेकिन देखो फिर भी मैं आपको लैंग्वेज बताऊंगा लिखना कैसे। देखो इसमें दे रखा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, वो कहाँ था हमारे पास, ये रहा देखो 4t प्लस 6, ये क्या है इसका आंसर है। लेकिन अब आप इसको लैंग्वेज में कैसे लिखोगे, तो देखो आपको ज्यादा लैंग्वेज नहीं लिखना आपने, क्योंकि ज्यादा लैंग्वेज फिर आप भूल जाओगे, आप कहोगे ये कैसे लिखना है। तो देखो इधर आपको क्या करना है, यहां से लाइन को उठाना है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। देखो यहां से अपने लिखना स्टार्ट करेंगे, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन फॉर द टाइम टेकन, फॉर द टाइम टेकन टू ट्रेवल फ्रॉम यहां पर टू वहां पर, ट्रेवल फ्रॉम यहांपुर टू वहांपुर। अब देखो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बताना है टाइम टेकन, तो बस ये आंसर हो जाएगा 4t प्लस 6 मिनट। ये क्या हो जाएगा, बी का आंसर। तो आया समझ में, ए के आंसर के लिए अपने को सबसे पहले रफ फिगर बनाना था, फिर उसके अकॉर्डिंग अपने को सेम लैंग्वेज एज इट इज अपने को चलना है, स्टेशन 1 2 3 फिर वहांपुर स्टेशन तक पहुंचना है। आंसर आ गया अपने पास, बी नंबर में दे दिया अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो जो ए में अपने ये वैल्यू निकाली थी हमने 4t प्लस में 6, बस वही इसका आंसर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है अपने नेक्स्ट वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।